अब तक हमने जो इंटेग्रल्स देखे हैं वो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स थे। इस वीडियो में हम एक अदद डेफिनेट इंटेग्रल को देख रहे हैं और इसको हम हल करेंगे इसके ग्राफ पर नज़र डालकर और इसके ग्राफ की मदद से। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल से मुराद ये है कि जिसकी लोअर और अपर लिमिट हमें दी गई है। यहाँ हम देख सकते हैं -3 से लेकर के -3 तक हमें इस फंक्शन की, जो बीच में ये फंक्शन दिया गया है, इसका इंटीग्रल मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो पहले हम इस फंक्शन को देख लेते हैं। वो ग्राफ इस फंक्शन का होगा। ये फंक्शन क्या है? इसको अगर हम y से रिप्रेजेंट करें तो y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू दिस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसको रीअरेंज करके लिखें इस मसावात को, इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा x की ताकत 2 जमा y की ताकत 2 बराबर है 9 के। अब ज़रा जहन पे जोर डालें और वीडियो पॉज करके सोचें तो क्या जहन में आता है? ये इक्वेशन किसकी होगी? बिल्कुल, ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है। ज्योमेट्री से आपको यकीनन याद होगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर अगर इस ग्राफ पर हम बात करें, ये एक अदद सर्कल हम देख रहे हैं, ये सिर्फ सर्कल का जो मस्बत हिस्सा है उसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि जब हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया तो जो मस्बत और मनफी दोनों वैल्यूज़ थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई और अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो जो मस्बत हिस्सा होगा इस दायरे का, इस सर्कल के ग्राफ का, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है। तो ये सर्कल एक्स वाई प्लेन पर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस किस्म का दिखेगा, जो कि हम देख रहे हैं कि ये एक सेमी सर्कल, निस्फ दायरा है, जो कि सिर्फ मस्बत हिस्सा जो है हमारे इस ग्राफ का उसको जाहिर कर रहा है। सो ये हमारा -3 की वैल्यू हो गई, जो कि यहाँ हम इस डेफिनेट इंटीग्रल में देख रहे हैं, -3 से लेकर के -3 तक की कदर। अब इस इंटीग्रल पर अगर हम वापस आएँ तो इसका हल क्या होगा? अब अगर ग्राफ से हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि इसका हल हम इंटीग्रल से मालूम करें, लेकिन इस इंटीग्रल को इस ग्राफ पर हम देख सकते हैं कि ये इंटीग्रल क्या जाहिर करता है। हमने शुरू में बात की थी कि इंटीग्रल जाहिर करता है किसी भी फंक्शन का या किसी कर्व का एरिया अंडर द कर्व। सो ये जो हमें यहाँ पर सर्कल नज़र आ रहा है, इसके नीचे जो ये सारा इलाका है, जो ये रकबा है, जो ये एरिया है, दरअसल ये हमारा जो ऊपर इंटीग्रल हम देख रहे हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल, ये बाहर निकल गया, इसको हम अंदर ही रखेंगे। ये सारा एरिया अंडर द कर्व दरअसल हमें ये इंटीग्रल, ये डेफिनेट इंटीग्रल बताएगा -3 से -3 तक। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली इसको ज्योमेट्री के ज़रिए, ये जो हमारा फॉर्मूला था एक दायरे के रकबे का, याद होगा आपको, क्या है? एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू, जी हाँ, पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस हमारा 3 के बराबर है, तो ये हमारा रकबा बराबर हो जाएगा 9 पाई के। लेकिन ये रकबा है पूरे सर्कल का, पूरे दायरे का। हम यहाँ पर जो रकबा मालूम कर रहे हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल के ज़रिए, वो सिर्फ इस दायरे का मस्बत हिस्सा है, जो ये टॉप का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है निस्फ उसका। सो इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस इंटीग्रल की कदर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर इस ग्राफ या ज्योमेट्री के फॉर्मूले के ज़रिए मालूम किया है, सो इस इंटीग्रल की कदर होगी 9 पाई बाय 2।